नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा पूरे हरियाणा की जिलेवार खबरें आपके सामने पेश करती हूं। आप देख रहे हैं जिलेवार खबरों का एकमात्र शो पहली नजर 22 जिलों पर। पहली खबर अम्बाला से। खबर अम्बाला से। नई दिल्ली से अम्बाला आ रही पश्चिम एक्सप्रेस वे में एक युवती अकेली सफर कर रही थी, जिसके बाद एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए 182 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। युवक को पकड़ लिया गया है। बदनामी की खबर अम्बाला की। अगर आप अम्बाला शहर से कैथल की ओर जा रहे हैं, या तो अपना रास्ता बदल ले या अपनी जेब में ज़्यादा पैसे लेकर चले, क्योंकि अब अम्बाला टोल कर्मियों की मनमानी चल रही है। नेशनल हाईवे पर ज़्यादा पैसों को आपको भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि टोल रेट लगे होने के बावजूद टोल कर्मी वाहन चालकों के रिटर्न पर्ची मांगे जाने के बावजूद उन्हें सिर्फ सिंगल पर्ची दे रहे हैं, और इससे चालकों की जेब पर दोगुना भार डाला जा रहा है। हद तो तब हो गई जब शिकायत करने पर टोल के सुपरवाइजर ने ही पल्ला झाड़ते हुए कहा कि NHI की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करें। अगर नहीं कर सकते तो तुरंत पैसे निकालो। अम्बाला में खोली जा रही है खट्टर सरकार की पोल। सही सुना आपने, खट्टर सरकार ने किसान भी नाराज हैं और कर्मचारी भी। अम्बाला सदर में नगर परिषद में काम कर रहे कर्मचारियों की छटनी की गई। छटनी पर रोष जताने के बाद सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी। अभी तक तो कार्रवाई हुई नहीं। कर्मचारी और ज़्यादा खफा हो गए और सरकार के खिलाफ पोल खोल रैली निकाल रहे हैं। बात चरखी दादरी की करेंगे। जिले में 1 अक्टूबर से बाजरे की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। खरीद शुरू हुए करीब 2 सप्ताह का समय बीत चुका है। इतना समय बीतने के बाद भी अभी तक बाजरा खरीद प्रक्रिया रफ्तार नहीं पकड़ पाई। खरीद शुरू होने के बाद 12 अक्टूबर तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो बाजरा बेचने वाले किसानों का आंकड़ा 2000 तक भी नहीं पहुंच पाया, जबकि बाजरा बेचने के लिए दादरी जिले के 28,000 से अधिक किसानों द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया जा चुका है। बात चरखी दादरी की। चरखी दादरी में पिछले कुछ समय से जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को भी दादरी जिले में 12 नए कोरोना संक्रमित आए। वहीं मंगलवार को 6 मरीजों को ठीक होने पर स्वस्थ घोषित कर दिया गया। अब जिले में कोरोना के 205 एक्टिव मामले हैं। बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। किसानों की हालत खराब है, मंडी बदहाल है और खट्टर सरकार के कुरुक्षेत्र से विधायक सुधा सुभाष ने सुधा अनाज मंडी का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। विधायक साहब ने आड़ती राइस मिल एसोसिएशन और किसानों की समस्याएं सुनी। समस्याएं तो सुन ली गई, पर समाधान कोसों दूर है। सरकार किसानों से वायदे करती है कि उनको धान और उनको अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। उनके द्वारा भेजी गई फसलों के दाम 72 घंटों में मिल जाएंगे, पर किसान भी इंतजार में हैं और आड़ती भी। समाधान तो दूर दूर तक नहीं दिखता। निरीक्षण औचक किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि विधायक सुभाष सुधा का ये औचक निरीक्षण किसानों के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आता है, या फिर किसान अपनी समस्याओं के साथ इसी तरह जद्दोजहद करते रहेंगे। बात कुरुक्षेत्र की दूसरी खबर की। राजनीति अलग ही चल रही है कुरुक्षेत्र में। खट्टर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों और किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। दूसरी तरफ एक अलग ही मसला खड़ा हो गया। बीकायू प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। थोड़ा विस्तार से आपको बताता हूं कि मसला क्या है। दरअसल किसान प्रदेशों से नाराज हैं और प्रदेश भर के किसान सरकार से। किसानों की आवाज में बीकायू प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। पुतला फूकने का आह्वान करने पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुकी है। कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया तो कुछ लोगों ने नाराजगी जताई। सरकार के समर्थित लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ साहबाबाद में FIR दर्ज करवा दी, जिसके बाद कई लोग इसके ऊपर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बात अब कैथल की। जिला परिषद की बैठक में हुई अध्यक्षता चेयरपर्सन सुखविंद्र कौर ने की। पिछली बैठक में 7 एजेंटों को पारित कर दिया गया। बैठक में 21 में से सिर्फ 14 पार्षदों ने ही भाग लिया। बाकी 7 पार्षद बैठक से नदारद दिखे। पार्षद विरोधी खेमे के थे, जिसके कारण उनकी मौजूदगी न होने पर एजेंडे बिना किसी विरोध के पारित कर दिए गए। कैथल में बिजली कंपनी को फर्जी रसीद देकर बिजली कंपनी के ही पूर्व 5 कर्मचारियों ने कंपनी को 55 लाख का चूना लगा दिया।
पंडौरी क्षेत्र के 32 गांव में बिजली उपभोक्ताओं को बिल की फर्जी रसीद देकर बिल कनेक्शन कंपनी के पूर्व 5 कर्मचारियों द्वारा 5 लाख की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर सभी 5 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। बात झज्जर की गांव बम्बोलिया में 2 मासूम जुड़वा भाई कुत्ते के पिल्ले को बचाने के चक्कर में तालाब में डूब गए। मासूमों को तालाब से निकालकर सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सहलवास पुलिस भी सामान्य अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शवगृह भिजवाया है, जहां से पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम करवाने के बाद मृतकों के परिजनों को सौंप दिया। बात झज्जर की आरती एसोसिएशन के प्रधान श्री भगवान की अध्यक्षता में आड़तियों ने काम छोड़ आधे घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। आड़तियों का कहना है कि बाजरा खरीद के लिए कम किसानों को मंडी बुलाया जा रहा है, इसके लिए उनका काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा। धरने की सूचना मिलने पर एसडीएम शिखा और तहसीलदार नरेंद्र दलाल अनाज मंडी पहुंचे और उचित कार्रवाई और कदम उठाने का आश्वासन देकर काम शुरू करवाया। अब खबर जिंद की खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत अब बासी मिठाइयों नहीं बेची जा सकेंगी। विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अब मिठाइयों में कलाकंद का प्रयोग सिर्फ 1 दिन, जबकि लड्डू 30 दिन तक चलेगा। रसगुल्ला केवल 2 दिन ही चलेगा और तीसरे दिन बेका तो इसका हर्जाना और सजा भुगतनी होगी। गाइडलाइन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला खाद्य एवं सुरक्षा विभाग लगातार मिठाइयों की दुकानों पर दस्तक दे रहा है। खबर जिंद से जिला परिषद में 4 महीने से काम ठप है। विकास एवं पंचायत विभाग निदेशक ने जून में जिला परिषद द्वारा गांव में करवाए जा रहे कामों पर रोक लगाते हुए उनकी 5 जांच के आदेश दे दिए। गांव में जिला परिषद चौपाल का निर्माण, स्कूलों में खेल के मैदान और 4 दीवारी का निर्माण, शमशान घाट में 4 दीवारी व अन्य विकास कार्य कराती है। करीब 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य अधर में लटके हुए हैं। वहीं जो काम पूरे हो चुके थे उनकी 1 करोड़ रुपए की पेमेंट जारी नहीं हो सकी है, जिसका भारी रोष वहां के हेड सब इंस्पेक्टर और वहां की कार्यप्रणाली में है। बात पंचकुला की। पंचकुला पीएम मोदी के आदेशों की हरियाणा के विधायक हवा में खिल्ली उड़ा रहे हैं। पीएम मोदी और कोर्ट के आदेशों की हवा उड़ाते हुए हरियाणा के विधायकों की कार पर फिर से वीआईपी झंडे लहराने लगे हैं। विधायक वीआईपी कल्चर से बाहर नहीं निकल पा रहे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 जनवरी को एक आदेश जारी किया। हर सरकारी और प्राइवेट वाहन से वीआईपी रोबाब और वीआईपी कल्चर को प्रदर्शित करने वाले प्रतीक चिन्हों को हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद ही हरियाणा के विधायक अपना वीआईपी रोबाब याद कर रहे हैं, जिसके लिए विधायकों ने टोल पर रोकना, ट्रैफिक जाम, चौक चौराहे पुलिस का हवाला देते हुए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के सामने वीआईपी झंडी और प्रतीक को लगाने के लिए बीच का रास्ता निकालने का प्रस्ताव रखा। खबर पंचकुला से। अब हरियाणा में इमरजेंसी नंबर डायल करने पर हरियाणा वासियों को हरियाणवी में मिलेगा रिस्पांस। जी हां, हरियाणा में इमरजेंसी रिस्पांस एवं सपोर्ट सिस्टम का नंबर 112 को इस वर्ष 30 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद राज्य के किसी भी क्षेत्र में 15 से 20 मिनट तक आपातकालीन पुलिस व अन्य सेवाएं पहुंच जाएंगी। इसके बाद शायद पुलिसिया विभाग की छवि जनता में ज़्यादा सुधर सके। अब बात करते हैं करनाल की। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर मंगलवार को उस समय बड़ा हादसा टल गया जब एक ऑटो कार ट्रॉली के नीचे घुस गई। हालांकि हादसे में 2 महिलाओं को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। दुर्घटना ट्रॉली के टायर फटने से हुई थी। टायर फटते ही ट्रॉली पीछे वाली कार के ऊपर जा चढ़ी। खबर करनाल से। नए एसपी ने 30 पुलिस कर्मचारियों के लिए तबादले किए। जी हां, 30 पुलिस कर्मचारियों के तबादले के बाद कई कयासों के बीच आखिरकार एसपी गंगाराम पुनिया ने पुलिस विभाग में भारी फेरबदल किया है। पहली लिस्ट में एसपी ने 30 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए। इनमें से 13 एएसआई, 11 हवलदार और 6 सिपाही हैं। खास बात यह है कि 10 आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पुलिस लाइन से थानों में भेजा गया। अब खबर सिरसा की। सांसद के घर का घेराव करने पहुंचे किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच हुई धक्का मुक्की।
आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को लघु सचिवालय में धरने पर बैठे किसानों ने काले झंडे लेकर सांसद सुनीता दुग्गल के घर का घेराव करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने पहले ही उनको पीछे रोक लिया। इस पर पुलिस कर्मचारियों की किसानों के साथ धक्का मुक्की हुई और उसके बाद प्रशासन ने किसानों को सांसद के घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाज़त दे दी। खबर सिरसा से। जिले के 250 गांव जल्द होंगे वाईफाई सिस्टम से लैस। सरकार की चौपाल योजना के तहत सरकार यानी शहर के बाद अब गांव में भी हाईटेक होंगे और जिले में कुल 338 गांव में से 250 गांव बहुत जल्द वाईफाई सिस्टम से लैस होंगे। इन गांवों में पंचायतों को अलग चरण में, बची ग्राम पंचायतों में भी इंटरनेट सुविधा लगाई जाएगी। एक नज़र पलवल पर। पलवल में कोरोना को 28 लोगों ने मात दे दी है। नए 19 संक्रमित लोगों को विभाग ने जल्द ही स्वस्थ कर दिया। जिले में 19 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 28 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं अब संक्रमित लोगों की संख्या 2901 है। इनमें से 2787 लोग ठीक भी हो चुके हैं। दूसरी खबर पलवल की। पलवल में चल रहा फर्जी क्लिनिक और काम कर रही फर्जी महिला डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई हुई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और स्वास्थ्य विभाग दोनों ने मिलकर फर्जी मेडिकल प्रोस्टोनिस्ट आरपीएम महिला चिकित्सक को गिरफ्तार कर क्लिनिक को सील कर दिया। एक नज़र रेवाड़ी पर। यह सूचना उन लोगों के लिए है जो महंगी दवाइयां खरीदने में असमर्थ हैं। मोदी सरकार की नीतियों की बदौलत अगले कुछ महीनों में ऑर्थराइटिस की दवाएं 4 गुना सस्ती हो जाएंगी। नवंबर से ही रेट कम होने की संभावना है। गरीब मरीज गठिया की जिन लोगों को गोलियां टैबलेट के लिए अब हर माह 16,000 रुपये खर्च कर रहे थे, वही गोलियां मात्र 2500 रुपये में मिल सकेंगी। इसी क्रम में 20-20 हज़ार के इंजेक्शनों की कीमत घटकर 6 से 7 हज़ार रुपये तक रह जाएंगी। यह सरकारी राहत का मरहम संकट मोचन का काम करेगा। अब बात सोनीपत की। डीएसपी जोगेंद्र राठी ने मूर्थल यातायात थाना में पुलिसकर्मियों की बैठक ली, जिसमें जीटी रोड पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण यातायात में आ रही बाधा से निपटने के लिए शिक्षा दिशा निर्देश दिए। जोगेंद्र राठी ने कहा कि जीटी रोड पर निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इनको रोकने के लिए पुलिस को अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। खबर सोनीपत की। सोनीपत के गांव खेड़ी दहिया स्थित ईंट भट्टे से मंगलवार को नायब तहसीलदार प्रेम प्रकाश की अगुवाई में 60 बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाया गया। मजदूरों की तरफ से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भट्टा मालिक, मुंशी, चौकीदार सहित अन्य के खिलाफ उन्हें बंधक बनाकर रखने, मारपीट करने की शिकायत दी गई थी। एक नज़र फतेहाबाद पर। फतेहाबाद के रतिया पर सड़क हादसा। ट्रैक्टर को क्रॉस करने के चक्कर में रोडवेज बस का संतुलन बिगड़ा। संतुलन बिगड़ने से रोडवेज बस सड़क के बराबर खेतों में जा पलटी। आधा दर्जन सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सभी घायलों को रतिया के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस में थी करीब 40 से 50 सवारियां। रतिया की जाखल से रोडवेज जा रही थी। अब बात फतेहाबाद की। गांव नंगल में महिला की हत्या हुई। सिर में ईंट मारकर महिला की हत्या कर दी गई। खून से लथपथ महिला का शव मिला। पारिवारिक जमीन विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बात भिवानी की। बाजरा खरीद को लेकर पोर्टल में भी अब कई बदलाव किए गए। इसमें अब मंडी पहुंचे किसान दोबारा गेट पास ले पाएंगे। अब तक पोर्टल पर गेट पास काटने के लिए अगर एक बार में प्रिंट नहीं दिया गया तो दोबारा नहीं दर्शाया जाता था। इससे कई किसानों को गेट पास मिले बिना ही उन्हें वापस जाना पड़ता था और दोबारा गेट पास नहीं ले पाते थे। इसी दिक्कत को अब पोर्टल पर दूर करने के लिए दोबारा पोर्टल गेट का पास मिल सकेगा और उसका प्रिंट भी मिल पाएगा। एक नज़र भिवानी पर। गांव तालू में दौड़ लगा रहे 2 किशोर को स्विफ्ट कार ने टक्कर मार दी। हादसे में किशोर की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो चुका है। घायल को उपचार के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं एक अन्य युवक को भी मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने परिजनों के बयान पर कार चालक के खिलाफ
केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आप देख रहे थे पैनी नज़र 22 जिलों पर।